is sponsored by Pearl Dental, a multi-specialty dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ बना अपराधगढ़, प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल। किसान न्याय यात्रा के समापन पर बरसे भूपेश सिंहदेव। राजेंद्र की मौत राजनीतिक षड्यंत्र, मुझे फंसाने रची गई साजिश, कहा सिसोदिया। ग्राहकों को लूट रहा होटल मैरियट, होटल की आड़ में अवैध कारोबार। और भाटिया रेसिडेंसी में बना शिव मंदिर, पूजा अर्चना के साथ भी प्राण प्रतिष्ठा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल का आगमन सोमवार को बिलासपुर में हुआ, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने बताया कि सबसे अधिक मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसानों के आत्महत्या की संख्या है। वहीं शासन द्वारा राज्य को सूखा घोषित करने और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान न्याय यात्रा को पूरे राज्य में किसानों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं अब बिलासपुर में समापन के बाद जांजगीर में इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। राजेंद्र तिवारी आत्मदाह मामले में बघेल ने सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं बघेल ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बन गया है, जिसको संरक्षण मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। राज्य सरकार की कई योजना में उन्होंने फर्जीवाड़े की बात कही और अपनी कई बातों को पत्रकारों के सामने रखा। किसानों का आत्महत्या का जो दौर चला है, लगभग 16 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उसमें से आधे किसान हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले राजनांदगांव से। ये हम सब के लिए चिंतनीय है, समाज के लिए भी और सरकार के लिए। आखिर क्या कारण है कि किसान इस सूखे से इतने परेशान हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने के बाद हो गए। अभी जिस प्रकार से सूखा भी घोषित किए हैं, धान भी खरीदने की व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन किसान पौने दाम में भुजिया या राइस मिलर को बेच रहे हैं। बिल्हा में किसान अधिकार न्याय पदयात्रा के समापन में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए कांग्रेस के विधायक दल की बैठक ली जा रही है, जिसमें अंतिम बैठक 15 दिसंबर को होगी। इसमें राज्य शासन को घेरने और यथास्थिति से शासन को अवगत कराने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि 4 दिनों में सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती, कम से कम इसके लिए 10 दिनों तक सदन की कार्रवाई होनी चाहिए, तभी विपक्षी अपनी बात सदन में रख सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के स्थिति, आउटसोर्सिंग का मामला, अफसरों का दुर्व्यवहार समेत कई अन्य विषयों के माध्यम से उनके द्वारा सरकार को घेरने की बात सदन में रखी जाएगी। विधायक दल की बैठक हुई और 15 तारीख को 15 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। उस बैठक में 16 तारीख की एक दिन पहले, सदन के एक दिन पहले बैठक में अंतिम रूपरेखा बनेगी। जो विषय आएंगे उसमें निश्चित रूप से स्थगन के लिए जो विचारणीय है, उसमें किसानों की जो स्थिति है, आउटसोर्सिंग का मामला है, नक्सल क्षेत्र में जिस तरह से फोर्सेस दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें सामने आई और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हुई है। अंतिम स्वरूप उसको 15 तारीख को देंगे कि ऐसे समय सत्र करो
कि कम से कम दिन कार्रवाइयाँ हो सके। 15 को भी सत्र हो सकता था, 24 को भी सत्र हो सकता था। ये दिनों से बच के सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई इस सत्र की कि 4 दिन 5 दिन के सत्र में बहुत कुछ हो पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि वरिष्ठ अधिकारी जब हम लोगों से ये कहते हैं कि फोन पे बात नहीं करनी, आप समझ लें, इसी को फोन टैपिंग मैं मानता हूँ। और एक नहीं, अनेकों जगह से इस प्रकार की बात आई है कि नहीं बात करेंगे तो ऐसे संकेत जब हम लोग अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार नागरिक भी मानते हैं, हम लोगों के साथ अगर इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं तो ये फोन टैपिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। भाटिया रेसिडेंसी परिसर में भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया है। शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के लिए शनिवार से 3 दिवसीय आयोजन किया गया। भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा इस दौरान सभी श्रद्धालुओं में साफ दिखने को मिले। ढोल नगाड़े की थाप पर आस्था का अद्भुत संयोग यहाँ बना रहा। इस दौरान भाटिया रेसिडेंसी पहुंचने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई। सोमवार को भाटिया रेसिडेंसी में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें भाटिया रेसिडेंसी के निवासी बड़ी संख्या में हवन में शामिल हुए और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। हवन समाप्त होते ही भाटिया रेसिडेंसी में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। खेल प्रेमियों ने मल्टीपर्पज स्कूल के मैदान में खोदे गए गड्ढों को पाटने के लिए निगम आयुक्त से मुलाकात की और मैदान की यथास्थिति के बारे में बताया। उनके मुताबिक मैदान को पहले सर्कस के लिए फिर पटाखा दुकान के लिए किराए पर आवंटित कर दिया गया था, जिस कारण से मैदान में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और मैदान समतल भी नहीं रहा। आसपास दूसरा मैदान नहीं होने से खिलाड़ी इस मैदान में बड़ी संख्या में खेलने आते हैं और मैदान समतल ना होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब बातों को अवगत कराते हुए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग आए हैं गांधी चौक गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे स्थित है, तो मैदान की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी हाल ही में पटाखा दुकान लगाया गया था, उसके बाद कोई सफाई नहीं किया गया है और वहाँ पर केवल एक ही मैदान खेलने के लिए आसपास एरिया के लिए, वहाँ के बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग वहाँ पर टहल नहीं पा रहे हैं, इतना गंदा स्थिति है। वहाँ पर मटेरियल डंप किया जाता है, उस तरीके से वहाँ मटेरियल डंप किया जाता है। 4 से 6 महीना पहले वहाँ सर्कस लगा था, सर्कस के बाद पटाखा दुकान आ गई और निगम के द्वारा इसका शुल्क लिया गया है साफ़ सफाई का, लेकिन मैदान में कोई साफ़ सफाई नहीं की गई है। आज ये कंडीशन है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता वहाँ, और वहाँ पे मैदान है तो वहाँ पे खेलने वाले और दौड़ने वाले, रनिंग करने वाले कैसे आएंगे। तो इसीलिए मैडम के पास आज आए थे आवेदन लेके, कम से कम मैदान की सफाई कर दीजिए और उसको मेंटेन कर दीजिए ताकि खेलने कूदने के लायक आम पब्लिक उसको यूज़ कर सके। तोरवा थाना के सामने बने जैतखम के पास शौचालय निर्माण करवाने सतनामी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने बताया कि उनके द्वारा महिला कल्याण समिति बनाई गई है, जिसकी बैठक रोजाना होती है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एकत्र होकर नारी उत्थान के लिए निष्कर्ष निकालती हैं। इस दौरान वहां पर शौचालय नहीं होने से उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जो अशोभनीय है। इसलिए वहां पर शौचालय बनाए जाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तोरवा थाना के जस्ट सामने जय स्तंभ जो लगा हुआ है, अब हम लोग हर महिलाएं वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। 30-25 साल हो गया ये सब पूजा पाठ होते आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, मंदिर तो बना के दे दिए हैं रेलवे परिक्षेत्र वाले, पर उसमें और महिलाएं का असुविधा है, उसके लिए हम लोग आगे उसके लिए कुछ असुविधा है उसको बनवाने के लिए, बस उसी के लिए हम लोग हमेशा आते रहते हैं। और अभी तो मंदिर बन गया है, शेड भी डल गया है, थोड़ा सा शौचालय की जरूरत है वहाँ पे। हम लोग शौचालय बनाने के लिए भी आवेदन जो दिए हैं, कम से कम 6 महीने लगातार मैं बाई पोस्ट कर रही हूँ और 4 बार हम लोग गए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते कि वो बना के दे, और हम अपने खुद के पैसे से बना रहे तो भी बनवाने नहीं दे रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है। DRM वहाँ का जो RPF आते हैं ना, वो हम लोग के साथ ज़बरदस्ती मतलब तोड़वा देंगे, ये कर देंगे करके वहाँ ड्यूटी लगा दिए हैं। और ये स्वच्छता के अभियान के तहत शौचालय बनाने में क्या दिक्कत है? ये गांव-गांव में, शहर में तो लहर है ही है। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हम लोग और कुछ, ये कलेक्टर ऑफिस आए हैं देने के लिए, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी होगा फिर आगे हम लोग इसके लिए तैयार हैं। सोमवार को बिलासपुर जिला खनिज परिवहन संघ द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें खनिज परिवहन संघ ने आने वाले दिनों में ठेका पद्धति के खिलाफ काम बंद करने का निर्णय लिया था, उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रायपुर संघ की ओर से मुख्यमंत्री से बैठक कर अपनी मांगों को रखा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें उनकी मांगे जल्द
पूरी होने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपना बंद का निर्णय रद्द कर दिया। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे पुनः हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। सीएम साहब से हम लोग की मीटिंग हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोग को कि आप लोग की सारी मांगों को रखा जाएगा, माना जाएगा, आप लोग स्ट्राइक मत करिए। इसलिए जब तक 10 दिन हम लोग देखते हैं, जब तक पॉलिसी आती है, पॉलिसी हम लोग के फेवर में आएगी तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आई तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। के साथ हमारे रायपुर बेंच की मीटिंग के साथ ये आश्वासन मिला है कि यह हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और विचार करके इसका निराकरण करेंगे, ये प्रयास किया जा रहा है। इसलिए यह जो हड़ताल थी हम कुछ दिनों तक लिए स्थगित कर रहे हैं। अभी हम माननीय कलेक्टर साहब महोदय से मिलेंगे और कलेक्टर महोदय को मिल करके अपना विरोध भाव प्रकट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया हमारी ये मांग जो है इसको सही तरीके से रखी जाए और हमारी ये मांग पूरी की जाए, ताकि हमारी जो आ रही परेशानियाँ। 16 नवंबर से प्रदेश भर में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मुंगेली जिले के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में बोहनी तक नहीं हो पाई है। मुंगेली जिले के खरीदी केंद्रों में कृषि विस्तार अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वे असमर्थता जाहिर करते हुए खरीदी करने से इनकार कर रहे हैं, जिससे केंद्रों में खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसानों का धान केंद्र में जाम हो रहा है। इस तरह अधिकारियों की गलत रणनीति और ढूल मूल रवैये के चलते किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। यहाँ खरीदी अभी तक के प्रायः लगभग जतका आए है तेन हो जाए रहती, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी। अब हड़ताल में बैठ गए है प्रभारी जन है। शनिवार इतवार से लगातार आज 4 दिन हो गए बंद है। एमा भारी किसान मन में रोष है, अब भारी व्यवस्था में गड़बड़ी है। शासन से हम जीएन स्तर में कहेले पड़े करेल पड़े, हम तैयार हैं तत्काल शीघ्र तौलई प्रारंभ किया जाए। प्रभारी से मेरे द्वारा रोज व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा रहा है, उनसे पूछा जाता है तो गोलमोल जवाब देते हैं। किसी दिन तबीयत खराब है, किसी दिन कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे, किसी दिन शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ इस प्रकार के बातें कह के धान खरीदी को विलंब किया जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से किसान प्रभावित हो रहे हैं। आज दिनांक तक के 10 दिन हो गया है, 2000 बोरी धान का तौल नहीं हुआ है। मौसम आप देख रहे हैं, किस दिन क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। बोलते हैं प्रभारी लोग मौखिक रूप से कि कलेक्टर साहब से कुछ आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए खरीदी नहीं कर रहे हैं। आज तो उनका फोन अब कवरेज एरिया से बाहर बताता है, जबकि वो शहर में रहते हैं। ये सब समझ से परे है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महानगरों की तर्ज पर बिलासपुर शहर में सुविधा प्रदान करने की मंशा से संचालित होटल मेरियट कोर्टयार्ड में पिछले कई महीनों से बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिनके द्वारा असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। हाई फाइव सोसाइटी की तरह यहां शहर के युवाओं को नशे का एक महफूज अड्डा प्रदान किया जा रहा है, जिन पर कार्रवाई कर नकेल कसने की जरूरत है। वहीं अब ऐसे होटलों पर पुलिस भी कार्रवाई करने की बात कह रही है। शहर में पिछले कई दिनों से बाहरी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जो बड़े बड़े संस्थानों में नशे का सामान परोसने के अलावा अपसंस्कृति की ओर युवाओं को ढकेलने का काम कर रहे हैं। होटल मेरियट कोर्टयार्ड में भी इन्हीं सभी गतिविधियों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा शहर के उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनके बच्चे इनके छलावे में फंस रहे हैं। जिस्म फरोशी के साथ नशे के इस हाईटेक संसाधन बड़े ही सहज रूप से होटल मेरियट में परोसा जा रहा है, जिसे लेकर
कई आपत्तियां भी की जा रही है, लेकिन रसूखदार लोगों को संरक्षण होने की वजह से होटल संचालन करने वाले पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि इन सभी चीजों को करने से होटल संचालक बाज नहीं आ रहा है। कुछ होटलें और कुछ मॉलों पे आजकल विदेशी संस्कृति को पहले भारत के महानगरों में लाया गया और अब छोटे शहर बिलासपुर जैसे शहरों में लाने की कोशिश की जा रही है। अब कोशिश ही नहीं बल्कि कुछ जगह की रिपोर्टें आ रही है, लड़कियां शराब परोस रही है, रात को डांस हो रहा है, डांस बार चल रहे हैं। तो ये इस पे यहाँ की संस्कृति सभ्यता पे ये एक बहुत बड़ी चोट है। होटल मैरियट में कई अन्य पार्टियां भी देर रात तक चलती है, वहीं इस होटल में बाहरी लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। नया साल आने वाला है जिसमें होटलों में कई पार्टियां होनी है और बाहर से डांसर लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें पुलिस की नजर भी बनी हुई है और सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ऐसे होटलों में कार्रवाई करने की बात कह रही है। बाहर से लड़कियां आ रही है, ये सबको पता है, शहर का माहौल बिगड़ रहा है, यहाँ की युवा का जो भविष्य है वो अंधकार में हो रहा है इसकी वजह से। तो इस पे रोक के साथ साथ ये जांच भी करना चाहिए कि ये जो लड़कियां जो बाहर से आ रही हैं 10-20 लोगों की जैसे ऐसी जानकारियां और सब होटलों में जा रही है, तो ये इस पे कौन कौन लोग शामिल है इसकी भी जांच होनी चाहिए। 31 तो बहुत दिन है अभी, उसमें जो भी आ रहे हैं उसकी चेकिंग बाकायदा थाना स्तर पे हो रही है और होटल वाले उसकी सूचना थाने में संबंधित थाने को दे रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा इस तरह से कोई होटल है जो सूचना नहीं देती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बाहरी तत्वों को यहां बुलाकर कर्मचारी के रूप में उन्हें पनाह देकर सारा कुछ कराया जा रहा है, जिसकी खबर भी पुलिस के अलावा अन्य सभी लोगों को है। होटल की आड़ में चल रही इस व्यवसाय पर समय रहते कार्रवाई की जरूरत है ताकि ऐसे सफेद पोश लोगों पर नकेल लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र के गढ़गोड़ी गांव में 27 नवंबर को कक्षा 10वीं की मासूम छात्रा के अंधे कत्ल की गुत्थी सक्ती पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल 27 नवंबर को ग्राम गढ़गोड़ी की रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा मीनू के घर वालों ने सक्ती थाने में मीनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि 23 नवंबर की रात को लगभग 8:30 बजे शौच के नाम से गांव के स्कूल की ओर गई थी और उसके बाद आज तक घर नहीं पहुंची है। परिजनों ने अपने आसपास व रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। छात्रा का बगल गांव के एक लड़के से प्रेम संबंध भी था, अतः परिजनों को यह भी आशंका थी कि छात्रा को उसका प्रेमी कहीं भगा कर तो नहीं ले गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत में बैठक भी की गई और छात्रा के प्रेमी से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने किसी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था। मामले की छानबीन कर रही पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि गांव का हरि पटेल नामक युवक छात्रा पर बुरी नीयत रखता है और घटना दिनांक को रात्रि में मृतका के पीछे जाते भी देखा गया है। पुलिस ने आरोपी हरि पटेल से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में हरि पटेल ने अपना अपराध कबूल कर लिया तथा पुलिस को बताया कि मृतका का प्रेम उसके मित्र के साथ था जो उसे खटकता था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त साल को गांव के डबरी तालाब में तथा आरोपी के पहने हुए कपड़े को गांव के पास के भुतहा नाला में और मृतका की बाल्टी को खेत से बरामद कर लिया है तथा आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सक्ती के एक रगजा विलेज में एक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट आई थी और उसमें धारा 363 का अपराध काम किया गया था और उसी दिन शाम को जानकारी मिली कि उस लड़की की हत्या हो गई है और उसके बाद उसमें लगातार पूछताछ की गई और कुछ उसमें जो संदेही थे उनको ला करके पूछताछ किया गया और उसमें फिर गांव का एक जो लड़का था वो उसमें शामिल निकला और उसने लड़की को बुलवाया था अपने दोस्त के नाम से और फिर उसको हत्या की और खेत में ही उनकी बॉडी को उन्होंने छोड़ दिया था, जो 4 दिन बाद बॉडी मिली और उसके बाद लगातार पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिटायर्ड बिल्हा एसडीएम अर्जुन सिसोदिया सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुए और अपने आप को निर्दोष बताते हुए मामले को राजनीतिक साजिश बताया। वहीं बिल्हा विधायक द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर सवालिया निशान लगाया।
बिल्हा के बहुचर्चित आत्मदाह मामले के कथित आरोपी पूर्व एसडीएम अर्जुन सिसोदिया ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा की। इस पत्रकार वार्ता में सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को निराधार बताते हुए अपने आप को राजनीतिक शिकार होना बताया। वहीं मृतक राजेंद्र तिवारी के आत्मदाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने आत्मदाह के लिए केरोसिन मंगाया था, मगर उसे पेट्रोल दिया गया और उसके खिलाफ चल रहे मामले में कुल 3 आरोपी थे। उनमें से आखिर राजेंद्र ने मौत का रास्ता क्यों अपनाया, जबकि उनकी पेशी 28 को थी, और उसने उससे पहले ऐसा कदम क्यों उठाया। इस प्रकार के कई सवाल उठाते हुए अपने आप को निर्दोष बताया। 3 लोग थे, तीनों को समझ गया, तीनों को वारंट गया, तीनों कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जब उपस्थित नहीं हुए तो पैसे लेने का और जमानत का काम प्रोसेस पैदा हुआ। नहीं, उस दिन वो गया था, लेकिन सुसाइड किया उसने, उसी दिन उसकी पेशी 28 को थी, वो 26 को क्यों गया वही बता सकता है। उसकी पेशी भी 28 को थी। नहीं, ये बात सही है। मेरा तो ये सोचना है कि यदि को प्रताड़ित होना था तो तीनों को प्रताड़ित मानना चाहिए। 3 लोग थे, तीनों के खिलाफ मालूम से मिला, तीनों के खिलाफ तो वो अकेला क्यों गया, ये भी जांच का विषय है। वो अकेला क्यों गया, किसी के कहने पे गया, उसको पेट्रोल लाके कौन दिया, मिट्टी का तेल मंगाना था, पेट्रोल लाके कौन दिया, उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए बिल्हा विधायक सियाराम कौशिक पर भी सवालिया निशान उठाते हुए धरना प्रदर्शन को राजनीतिक रूप करार दिया और मामले की जांच, मजिस्ट्रेट जांच, पुलिस जांच और हाई कोर्ट में चलने का हवाला देते हुए कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताया। अर्जुन सिसोदिया के मुताबिक उनका कार्यकाल काफी अच्छा था और वो भूमाफियाओं के निशाने पर थे, जिस कारण से ही उन्हें इस मामले में आरोपी बनाए जाने की दबाव बनाया जा रहा है। न्याय पे, पुलिस प्रशासन के जांच पे और दंडाधिकारी की जांच पे पूरा विश्वास है। केवल एक ये मुझे कहना है कि हमारे माननीय विधायक सियाराम जी अनावश्यक रूप से मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और वे न जाने उनको न्याय में विश्वास है कि नहीं, कार्यपालिका में विश्वास है कि नहीं, पुलिस विभाग में विश्वास है कि नहीं, उसके बाद भी विधायक होते हुए भी वे अनावश्यक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। जबकि तीनों विभाग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और माननीय हाईकोर्ट में भी पिटीशन चल रही है, उस पर विश्वास न करते हुए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। मौत के बाद हो रहे इस आरोप प्रत्यारोप के खेल से घर के बुझे चिराग को किस प्रकार से इंसाफ मिलेगा, परिवार वालों की यही दरकार है। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश नगरीय निकाय शिक्षक संवर्ग ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए सभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की ड्यूटी राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु लगाई गई है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राचार्यों एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी को मौखिक आदेश देकर शिक्षकों को स्कूलों में अध्यापन कार्य करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। अध्यापन कार्य करने के पश्चात शिक्षक मानसिक एवं शारीरिक रूप से जनगणना कार्य करने हेतु सक्षम नहीं है। राष्ट्रीय जनगणना कार्य का पर्याप्त प्रचार नहीं होने के कारण प्रगणकों को कार्य करने में असुविधा हो रही है। उक्त सौंपे गए ज्ञापन में समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई है। ऊपर से यह फरमान आया है कि हमको जनगणना कार्य के साथ साथ अध्यापन कार्य भी करना है, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ इसका विरोध करता है। क्योंकि ये जनगणना का कार्य 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच करना था, लेकिन नगर निगम के द्वारा हमको यह सामान 24 तारीख से मिला। इसके कारण हम समय अवधि पर यह कार्य करने के लिए असंभव है। हम ये कार्य समय अवधि पर नहीं कर सकते। सोमवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में रेलवे स्टेशन के अंदर घूम रहे असामाजिक तत्व, बिना टिकट यात्री और स्टेशन में अवैध रूप से फेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं यात्री गाड़ियों में महिला बोगी पर यात्रा कर रहे लोगों के खिलाफ भी रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ भी रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
डीपी कॉलेज के छात्र नेताओं ने सोमवार को प्राचार्य का घेराव कर दिया। छात्र संघ का कहना है कि साइनेक्स मिलेनियम कार्यक्रम नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से छात्र संघ के फंड की बर्बादी होगी और छात्र छात्राओं का पैसा फिजूल में खर्च किया जाएगा। वहीं आशीर्वाद पैनल के छात्रों ने बताया कि साइनेक्स मिलेनियम कार्यक्रम कराना आवश्यक है, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम को लेकर काफी खुश हैं। कि हमने 2 दिन पहले देखा कि यहाँ बैनर लगा हुआ है आशीर्वाद पैनल का, उनके तत्वाधान में विज्ञान मेला, कला मेला, ऐसा कुछ कराने का है। तो हम लोगों को जिस तरीके से जानकारी है कि छात्र संघ का फंड जो होता है वो लिमिटेड होता है हर कॉलेजों में। तोरवा से लाल खदान जाने वाली मुख्य मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों को अब जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि लंबे समय से सीवरेज कार्य के बाद सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिससे स्थानीय निवासी, व्यापारी और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क की स्थिति में सुधार होने के बाद लोगों को काफी हद तक समस्या से निजात मिल सकेगी। जाम तो हर दिन शाम में बन रही है, नॉर्मल है। तखतपुर तहसील अंतर्गत ग्राम ढंढन के कुछ ग्रामीणों द्वारा शमशान घाट में बेचा कब्जा किया जा रहा है, जिससे यहां रहने वाले ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते बेचा कब्जा से परेशान ग्रामीणों ने तखतपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही गाँव की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। तहसीलदार ने ग्रामीणों को मौके का निरीक्षण का उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ग्राम पंचायत ढंढन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार वहां जो शमशान घाट है उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसे मकान बना लिया गया है, खेत में कुछ शामिल कर लिए हैं, बाड़ी बना लिया है, कोठार रखा गया है। तो उसी के नाम से हम लोग माननीय तहसीलदार महोदय के सामने ग्रामवासी के साथ आए थे और उस अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे गाँव में कोई विवाद की स्थिति न रहे। अनेक समुदाय का वहाँ दाह संस्कार होता है, किसी के दाह संस्कार में कोई भी प्रकार की आपत्ति वगैरह ना होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।